Hello students. So let's start our new lecture with the fifth terminology of accounting. Our fifth word is assets. So let's first introduce the meaning. Assets means any such tangible or intangible. Tangible you can say visible, or intangible it means invisible. Assets means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value. यानी tangible किसको बोलोगे? जिसको आप देख सकते हो वो visible होगी, वो assets को आप tangible assets बोलोगे, और जिसको आप नहीं देख सकते हो invisible होगी उसको आप क्या बोलोगे? intangible assets. तो यानी ऐसी दो assets होगी, उसकी जो प्रोडक्ट होगी या कोई भी आइटम होगी उसकी ऑनरशिप किसकी होनी चाहिए? बिजनेस की. वो बिजनेस के अंदर होनी चाहिए या फिर बिजनेस के बाहर कहीं भी होगी चलेगी, लेकिन ऑनरशिप बिजनेस की होनी चाहिए और उसका वैल्यू मनी में होना चाहिए. जैसे कि फर्नीचर ले लो, तो अगर आप उसको सेल करने जाओ तो उसके रिटर्न में आपको मनी मिलेगा. ऐसे कोई भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए तो ही वो आपकी असेट्स कहलाएंगी. ओके, अब देखते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स आप किसको बोलोगे. टेंजिबल यानी विच कैन बी सीन एंड टच, यानी जिसको आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो. लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये ऐसी सारी असेट्स है जिसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो. तो ये असेट्स आपकी हो जाएगी टेंजिबल असेट्स. ओके, नेक्स्ट है इनटेंजिबल असेट्स, यानी विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो और टच भी नहीं कर सकते हो. लाइक नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है. उसमें मेन 4 असेट्स आती है: ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट. ये एग्जाम में भी 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन कि इनटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है. टेंजिबल तो आपको आने वाली है, आपको अकाउंट्स में लिखना ही है सब कुछ, लेकिन इनटेंजिबल में मोस्टली गुडविल ही आएंगी, बाकी की कभी कभी आती है. लेकिन इनटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है वो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे देखते हैं ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क आप लोगों ने नेम सुना ही होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया है मैकडी. अगर आपको मैकडी का स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैकडी ने पहले ओपन किया था और फिर उसने ऐसा सोचा कि मुझे ये पूरे वर्ल्ड में स्टोर बनाने हैं. तो वो क्या करेगा, ऐसे पीपल को ढूंढेगा जो ऐसे स्टोर है जो आइटम किसी की है और वो सेल करना चाहता है, तो उसमें उस आदमी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेडमार्क होता है उसका ऐसे आप लोगों ने नेम के आसपास ऐसा कुछ देखा होगा, टी या टीम करके. तो ये हो जाएगी 1 टाइप ऑफ हमारी इनटेंजिबल असेट्स. सेकेंड वन है गुडविल. गुडविल क्या बताती है? क्रेडिट बताती है. किसकी? बिजनेस की, फर्म की, कंपनी की, इन सब की. ओके, तो गुडविल आप कैसे मार्केट में रख पाओगे? अगर आपका प्रॉफिट हर साल ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे कि 2017 में मेरा था 50,000, 2018 में हुआ 60,000, 2019 में हुआ 1 लाख और 2020 में हुआ 2 लाख. तो क्या हुआ? क्रेडिट में मेरी मार्केट में ज़्यादा हो गई कि नहीं, ये कंपनी जो है वो दिन ब दिन या साल पे साल क्या कर रही है? आगे बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है. अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर आप लॉस करोगे तो आपकी क्रेडिट मार्केट में डाउन हो जाएगी. तो ये 1 टाइप ऑफ आपकी गुडविल हो गई, जो जिसको हम लोग बोलेंगे इनटेंजिबल असेट्स. ओके, थर्ड वन है हमारी पेटेंट. यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है ABC मेडिसिन. ऐसे आपको याद रखना है कि मैं मेडिसिन का प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? सबसे पहले जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो मैंने मेडिसिन निकाली और मार्केट में मैंने रखनी चाहिए, लेकिन मेरा कोई कॉपी करेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेटेंट लेना पड़ेगा कि नहीं, ये ABC मेडिसिन है, वो सिर्फ प्रोडक्शन उसका मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता है. ओके, तो ये हो गई मेरी पेटेंट. तो ये भी 1 टाइप ऑफ मेरी असेट्स हुई. एंड लास्ट वन है कॉपीराइट. कॉपीराइट आपको पता ही है कि
अगर जैसे कि ये टेक्स्ट बुक ले लो आपकी 11th स्टैंडर्ड की अकाउंट की, तो आप वहाँ पे पेज नंबर मैं बोलती हूँ, सेकंड वाला देख लेना, जहाँ पे आपका एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स लिखा है, राइट उसके पीछे वाले फर्स्ट लाइन पे आगे सी ऐसे करके लिखा है, ये वाला सी, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो ये क्या हुआ कि ये कॉपीराइट हो गई, यानी कि ये बुक का कोई जेरोक्स नहीं करवा सकता है, या फिर इस बुक को अंदर कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं करवा सकता है। तो ये हो गया मेरा कॉपीराइट। तो ये भी क्या हो गई, वन टाइप ऑफ असेट्स। ओके, तो ये चारों असेट्स के नेम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। फर्स्ट वन है ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ओके, तो ये मोस्ट IMP है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि असेट्स के 2 टाइप है, जैसे लायबिलिटी के थे वैसे ही कि करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। लायबिलिटी में भी क्या थी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो असेट्स में करंट असेट्स देखते हैं, बिल्कुल लायबिलिटी जैसा ही सेम ही है। फर्स्ट है करंट असेट्स में, इट्स अ शॉर्ट टर्म असेट्स। ओके, शॉर्ट टर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो लेस देन 1 ईयर के लिए ही होती है। जैसे कि एज ए एग्जांपल आप ले लो, स्टॉक ले लो। स्टॉक क्या होगा कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो तो रेगुलरली सेल होने वाला है, तो वो आपकी कैसी असेट्स हो गई, करंट असेट्स। फिर है कैश बैलेंस, डेटर्स, रॉ मटेरियल भी होगा। डेटर यानी कि आपको पैसे देने हैं। ओके, फिर नॉन करंट असेट्स यानी लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा जिसका पीरियड होगा वो आपकी हो जाएगी नॉन करंट असेट्स। उसमें क्या आएगा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जिसको आप 1 साल से कम नहीं ज़्यादातर रखने वाले। जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं क्या करूँगी, फर्नीचर लाऊंगी, टेबल लाऊंगी, चेयर लाऊंगी। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं 2 मंथ में वो चेंज करती रहूँगी, नहीं, वो मेरे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा, इसलिए। ओके, और हाँ सॉरी, डेटर्स में शायद मैंने ऐसा बोला कि पैसे देने का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेटर्स में आपको पैसे लेने के होते हैं, इसलिए वो आपकी हो जाएगी आपकी असेट्स। और लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, यानी उसमें आपको पैसे देने हैं, वो आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसलिए उसको आप क्रेडिटर बोलोगे। ओके, यहाँ पर डेटर्स पे आएगा कि पैसे आपको किसी से लेने हैं। और यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है, आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू कैश, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड का है तो कभी कभी क्या होगा, ये कैश में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब असेट्स आप सेल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको कैश में रिटर्न मिलेगा। ओके, तो ये थे आपके 2 पार्ट्स। अब देखते हैं फिक्टिटियस असेट्स, यानी इफ वी कैन सेल इट वी कैन नॉट गेट मनी, यानी अगर हम इसको सेल करते हैं तो उसके रिटर्न में हमको मनी नहीं मिलता है। सेकंड, लाइक दिस असेट डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, जिसका फिजिकल फॉर्म बिल्कुल नहीं है। आगे आप लोगों ने यहाँ पे दिखा था, जो ऐसी असेट्स है जिसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जब इसका सेलिंग होगा, जब भी आप मैगडी का सेल करने जाओगे, जैसे कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक मर्ज हो गए, व्हाट्सएप ने सेल कर दिया, तो ये थी उसकी ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऐसा सब कुछ आएगा उसमें। तो अगर उसको आप सेल करने जाओगे ना तो आपको रिटर्न में मनी मिलेगा। लेकिन फिक्टिटियस असेट्स में क्या बोला है कि डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म एंड वी कैन नॉट गेट मनी। ओके, तो उसमें हमको पैसा नहीं मिलता है और फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हो गया, इनविजिबल असेट्स की तरह। ओके, थर्ड वन है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस असेट इज 0, यानी उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, बिल्कुल ही 0। इट इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट वी कैन एज्यूम इट, यानी इसको हम अज्यूम करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी असेट्स भी बिजनेस के अंदर होती है। 11th है रियल असेट्स। असेट्स हैव वैल्यू इन रियलिटी, जो रियल में असेट्स है और उसकी भी वैल्यू है, उसको हम रियल असेट्स बोलेंगे। सेकंड, असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी असेट्स को आप सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको कैश मिलेगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स किसको बोलोगे,
जो आपकी इनकम होगी उसको हम रिसिप्ट्स बोलेंगे। ओके, जब भी कोई भी रिसिप्ट्स नाम का कोई वर्ड आए तो आपको ध्यान में रखना है कि वो इनकम ही होगी। When money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt। यानी जब भी आपको मनी मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम। ओके, रिसिप्ट्स के भी टू है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट। दिस इनकम इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, यानी ये ऐसी इनकम है जो आपको रेगुलर नहीं मिलती है। असेट्स इज नॉट सोल्ड फ्रिक्वेंटली, यानी असेट्स है जिसको हम रेगुलर सोल्ड नहीं करते, सेल नहीं करते। जैसे कि फर्नीचर ले लो तो आप ऐसे 2 या 3 मंथ में उसको चेंज नहीं करोगे। ओके, या फिर मशीनरी ले लो तो आपको ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको सेल नहीं करते हो, तो ये कैसी हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में बिल्कुल उल्टा आएगा, जैसे कि इनकम ऑफ सेल्स। सेल तो आप हर दिन करते होंगे तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। फिर कमीशन है तो वो भी आपको रेगुलर मिलेगा। रेंट आप लोगों ने जो बिजनेस रखा है वहाँ का एक पार्ट आप लोगों ने रेंट पे दे दिया है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेंट क्या है, आपको एवरी मंथ में मिलेगा ही। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखते हैं पेमेंट, यानी आपका हो एक्सपेंस, जो इनकम था उससे बिल्कुल उल्टा। When money is paid for the business transaction, जब भी आप मनी किसी को दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और जब भी मनी आएगा तो वो हो जाएगा आपका इनकम। इनकम को दूसरा हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट, और एक्सपेंस को दूसरा हम बोलेंगे पेमेंट। एक्सपेंस के भी 2 टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेन फिक्स assets are purchased, capital expenditure arise। जब भी हम फिक्स असेट्स खरीदेंगे तब ये कैपिटल जो एक्सपेंस है वो अराइज होगा। फिक्स असेट्स कौन सी थी, मशीन था, फिर फर्नीचर था, प्लांट थे, वो सारी फिक्स असेट्स थी। ओके, तो जब भी ये हम परचेस करेंगे तब ये एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट होगा। फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पेमेंट ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सपेंस, ऐसे जो रेवेन्यू है जिसका हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि सैलरी एवरी मंथ में हमको देना होता है, वेजेस, यानी वो भी हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस है, एडवर्टाइज हम लोग देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, फिर टेलीविज़न में देते हैं, कहीं भी देंगे, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, रेगुलर एक्सपेंस, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर हम लोग चेंज करते रहेंगे, इसलिए हमको एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट, उसको हम दूसरा बोलेंगे गेन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट्स ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज नॉन एज अ प्रॉफिट। यानी क्या बोला, रेगुलर जो पेमेंट थी, यानी जो भी एक्सपेंस था उसको हम इनकम में से माइनस करेंगे और बाकी जितना भी बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। जैसे कि हमारी इनकम टोटल थी 1 लाख और एक्सपेंस हुआ 50,000, तो अब कितना बचेगा, 50,000 प्रॉफिट बचेगा। ओके, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी 10 लाख हमारी इनकम थी और एक्सपेंस हुआ 5 लाख, तो कितना प्रॉफिट बचा, 5। लेकिन अगर एक्सपेंस हुआ हमारा 10 लाख का और इनकम हुई थी हमारी 5 लाख की, ये 10 लाख हम लोगों ने जो एक्सपेंस किया वो बाकी के जो 5 लाख थे वो हम लोगों ने लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इस बार ये हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑब्वियस लॉस ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस से ज़्यादा क्या है, इनकम। इनकम ही अगर ज़्यादा होगी एक्सपेंस से तो ही हम उसको प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, वरना नहीं। वैसा सेम बिल्कुल इधर है, लॉस। द डिफरेंस ऑब्टेन बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड लॉस। यानी जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसमें से हम इनकम माइनस करते हैं तो जो भी हमको मिलेगा अमाउंट उसको हम लॉस कंसिडर करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप परचेज, गुड्स आर परचेज इन द बिजनेस, जो परचेजिंग करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए गुड्स तो होने ही चाहिए, तो उसको हम परचेज करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा परचेज। फिर है सेल्स, गुड्स आर सेल इन द बिजनेस, यानी जो सेलिंग होता है वो स्टॉक है। इन बिजनेस अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड स्टॉक, यानी हम लोगों ने स्टॉक लिया, गुड्स लिया था 10 लाख रुपीज़ का, लेकिन जितना भी सेल हो गया उसमें से 5 लाख का गुड्स बचा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक, उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। ओके, जब भी परचेस करते तभी उसको हम गुड्स बोलेंगे, बाकी का रिमेनिंग जो बचता है बिजनेस के अंदर उसको हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ही बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे डेटर्स, व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ऑन कस्टमर्स, दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज अ डेटर्स, यानी क्या बोला है उसमें कि व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जैसे कि हम लोग बिजनेसमैन हैं तो हम ऐसे गुड्स है जो सेल करते हैं लेकिन क्रेडिट पे, यानी हम लोगों ने गुड दे दिया लेकिन सामने वाले ने हमको पैसा नहीं दिया, तो वो जो सामने वाला था वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। जैसे कि रुतवा ने सीमा को गुड्स सेल किया लेकिन सीमा ने रुतवा को पैसे नहीं दिए, तो सीमा रुतवा के लिए डेटर बन जाएगी। ओके, और सीमा के लिए रुतवा क्रेडिटर बन जाएगी। ओके, वापिस मैं इधर लिखती हूँ, जैसे कि ये रुतवा है और ये सीमा है, तो रुतवा ने क्या किया, गुड्स सेल किया सीमा को, लेकिन सीमा ने रुतवा को पैसे नहीं दिए, तो ये जो रुतवा थी वो सीमा के लिए बन जाएगी क्रेडिटर और रुतवा के लिए सीमा बन जाएगी डेटर। ओके, डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स, जो हम लोगों ने